हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी इलेक्ट्रीशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक टावर फैन है। इस टावर फैन में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, कौन से कंपोनेंट कहां पर लगते हैं, किस कंपोनेंट को किस प्रकार से ओपन करना चाहिए, किस प्रकार से उसको लगाना चाहिए, और साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रिक पार्ट लगे हैं, उन इलेक्ट्रिक पार्टों की वायरिंग किस प्रकार से की जाएगी, किस कंपोनेंट को किस प्रकार से टेस्ट किया जाएगा, ये सारी कंप्लीट जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में ये जानकारी देने से पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी और दें कि हमारे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं कि उसमें से एसी, फ्रिज, हाउस वायरिंग, मोटर वाइंडिंग, गीजर, वॉशिंग मशीन इत्यादि सभी वीडियो अवेलेबल तो है ही। उसके साथ साथ पीसीबी रिपेयरिंग से संबंधित प्लेलिस्ट है और इन्वर्टर से संबंधित प्लेलिस्ट है और साथ ही साथ स्टेबलाइजर से संबंधित भी प्लेलिस्ट है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और साथ ही साथ हमारे वीडियोस लिस्ट में जाकर वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हमारे इस चैनल पर आपको बने रहना होगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी होम अप्लायंस रिपेयरिंग से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 85 28 78 75 53 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये जानकारी देने के बाद हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं इस टावर फैन की तरफ। इसको हम किस प्रकार से रिपेयर करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, हम आपको पार्ट वाइज दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। जिसको कहाँ से ओपन करना है हम आपको पहले दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा टावर फैन है, इस टावर फैन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे वाला पार्ट है, ये आगे वाला हिस्सा है। यहाँ पर ग्रिल लगी हुई है, ये आगे वाले हिस्से हैं। और यहाँ पर देखिए ये साइड वाला हिस्सा है। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा इसको इस तरह से करके दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइड वाला हिस्सा है और यहाँ पर एक स्क्रू लगता है और साथ ही साथ एक स्क्रू इस साइड में लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में एक स्क्रू यहाँ पर लगा होता है। तो हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं टेस्टर के माध्यम से या किसी स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से। उसके बाद हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं। तो चलिए हम इसको टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेते हैं। अब हम इसके फ्रंट पैनल को उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका फ्रंट पैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट पैनल है। और यहाँ पर देखिए पीछे ये स्विंग मोटर लगा हुआ है और ये इसकी ग्रिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का फाइबर का बना होता है। तो इस प्रकार से इसका फ्रंट पैनल निकल जाता है। एक एक पार्ट की जानकारी हम आपको डिटेल से देंगे, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस मोटर लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए इसका आरपीएम है 5 से 6 आरपीएम, मतलब कि 1 मिनट में ये 5 या 6 बार राउंड ले पाता है, बस इतना ही राउंड ले पाता है। इसके अंदर मैकेनिज्म होता है। कभी हम सिंक्रोनस मोटर को आपको ओपन करके दिखाएंगे, खोल करके दिखाएंगे तो उसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म लगा होता है। और यहाँ पर देखिए 50 हर्ट 60 हर्ट, मतलब कि ये इंडिया की फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर लिखा है मेड इन चाइना, मतलब कि ये जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है ये चाइना में बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टावर फैन का फ्रंट वाला पैनल है, सामने वाला भाग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच की जगह यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर हम स्विच लगाएंगे। तो चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं और बाकी की चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर टेस्टिंग कराएंगे, पूरी कंप्लीट वायरिंग बताएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो सके इस टावर फैन को रिपेयर करने में। यहाँ पर देखिए हमारी स्विच है, स्विच को किस प्रकार से चेक किया जाएगा हम वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन को पूरा हटा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये किसके वायर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ, हम आपको मोटर यहाँ पर ध्यान से दिखा दें। देखिए यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर है। और यहाँ पर देखिए ये हमारा फ़ैन है, ये मोटर 3 स्पीड का मोटर है और इसके साथ ये कैपेसिटर भी लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपेसिटर को हम दिखाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है। ये कैपेसिटर की वैल्यू हम आपको बताएंगे। ये हमारा कैपेसिटर की वैल्यू है 4 MFD का कैपेसिटर लगा है। तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। देखिए ये कैपेसिटर का स्क्रू है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और ये कैपेसिटर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर हमारा है ये 4 MFD का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है क्लियर ना दिखाई दे, लाइट का ग्लेयर है इसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारा 4 MFD का कैपेसिटर इस मोटर के लिए लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए मुश्किल नहीं है इस टावर फैन को रिपेयर करना। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बस एक मोटर ये वाला है और एक स्विंग मोटर हम अभी आपको दिखाए। साथ ही साथ 2 स्विचें हैं, एक स्विंग मोटर को चलाने के लिए और एक इस मोटर को चलाने के लिए। दोनों स्विचों को हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए ये स्विच हमारी है और एक स्विच हमने पहले ही आपको दिखाया। तो यहाँ पर 2 स्विचें हैं। अब सभी कंपोनेंटों को किस प्रकार से चेक करना है, किस प्रकार से टेस्ट करना है हम आपको बताते हैं। अगर इस ब्लोअर फैन को कभी निकालना रहेगा तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ पर पेंच लगा हुआ है, इस पेंच को हम खोलते हैं, इस पेंच को खोलते हैं
तो ये हमारा ब्लोअर फैन का जो ऊपर वाला पार्ट है ये निकल कर बाहर आ जाता है। जब ये निकल कर बाहर आ जाता है ब्लोअर फैन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। और यहाँ से हम मोटर को भी खोल लेंगे। यहाँ पर देखिए मोटर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू लगाया गया है। इस स्क्रू को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मोटर है ये भी बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ओपन करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके आपको बताते हैं, एक एक टेस्टिंग पहले सिखा देते हैं कि किस प्रकार से किस चीज़ को टेस्ट किया जाएगा। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख देते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो स्विच है, एक स्विच स्विंग मोटर के लिए है और एक स्विच हमारे इस ब्लोअर फैन मोटर के लिए है। तो सभी स्विचों को चेक करना है, चेक कैसे करना है, चेक कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसी स्विच को चेक कर लेते हैं। ये जो स्विच है ये स्विंग मोटर के लिए स्विच है। यहाँ पर देखिए एक वायर लगा हुआ है, इसको हम पहले यहाँ से छील लेते हैं कटर के द्वारा। ये देखिए वायर को हमने छील लिया। अब क्या करना है, इसको टेस्ट करना है कि ये हमारी स्विच सही है या ख़राब है। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसको हम सीरीज़ के द्वारा भी टेस्ट कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा भी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास डिजिटल क्लैंप मीटर है। इसी क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करके हम इस स्विच को चेक करेंगे। चलिए हम क्लैंप मीटर को यहाँ पर निकाल लिए हैं। इसके बाद इसके दोनों प्रोब को इस क्लैंप मीटर में लगाना है। कहाँ पे लगाना है हम आपको बताते हैं। ये देखिए क्लैंप मीटर है, इसमें लिखा हुआ है कॉमन COM लिखा हुआ है। जहाँ पर COM लिखा है उसी में ब्लैक वाली लीड को लगाना है। देखिए ब्लैक वाली लीड को इसमें लगाना है। और जहाँ पर V ओम और उसके बाद डायोड का सिंबल बना है वहाँ पर रेड वाली लीड को लगा लेना है। ये लगा लेने के बाद अब यहाँ पर देखिए सेलेक्टर स्विच है। इस सेलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट करना है। इसको देखिए यहाँ पर अभी ऑफ है, उसके बाद यहाँ पर 200K लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज है, यानी कि इसको 2 बार घुमाना है, 1 2। तो ये हमारा कंटिन्यूटी रेंज पे सेट हो गया। अब कंटिन्यूटी रेंज पे सेट हो जाने के बाद ये हमारी जो प्रोब है ये सही प्रकार से लगी है कि नहीं, इसको जानने के लिए इन दोनों प्रोब को आपस में टच कराते हैं। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब कि अभी हमारा जो क्लैंप मीटर है ये बिल्कुल तैयार है टेस्टिंग करने के लिए। अब देखिए ये जो हमारी स्विच है इस स्विच को हम किस प्रकार से टेस्ट करते हैं। यहाँ पर स्विच में लिखा हुआ है L, जहाँ पे ये वायर जुड़ा हुआ है वहाँ पर L लिखा हुआ है। तो हम एक वायर इसी पर लगा लेते हैं, मल्टीमीटर का एक प्रोब हम इसी पे लगा लेते हैं जहाँ पे L लिखा है। L मतलब लाइन होता है, और लाइन जब दिया जाएगा इसको तो ये किस किस पॉइंट को आउट करेगा हम आपको यहाँ पर टेस्ट करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए अभी हम रेड वाली प्रोब लेते हैं, रेड वाली प्रोब को हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बता रहा है, यहाँ पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं बता रहा है, और यहाँ पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इस सेलेक्टर स्विच को थोड़ा सा घुमाते हैं, देखते हैं अब किस पे ये सप्लाई को भेज रहा है। तो यहाँ पर देखिए हालांकि अगर इसको स्विंग मोटर के लिए यूज करेंगे तो बस एक ही पॉइंट पर सप्लाई भेज दे, उतना ही बहुत है। अब इसको हम एक स्टेप पीछे कर दिए हैं। अब हम चेक करते हैं किस पॉइंट पर सप्लाई जा रही है। देखिए ये वाला वायर निकल गया है, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अब देखिए टेस्ट करते हैं। देखिए एक वायर हम यहाँ पर लगाए, देखिए यहाँ पर कोई भी बीप की आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है। यहाँ पर लगाते हैं, देखिए यहाँ भी नहीं आ रही है, और यहाँ लगाते हैं, देखिए यहाँ भी नहीं आ रही है, यहाँ भी नहीं आ रही है, और यहाँ भी नहीं आ रही, कहीं भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये जो सिलेक्टर स्विच है ये किसी एक ही पोजीशन पे काम करेगी। यहाँ पे आ रही है बीप की आवाज़, और इसको जब हम ऑफ कर देते हैं तो कहीं पर भी बीप की आवाज़ नहीं आती है। देखिए यहाँ भी नहीं आ रही है, यहाँ पर आप सुन सकते हैं बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, और यहाँ पर भी नहीं आ रही, यहाँ पर भी नहीं आ रही है। और एक स्टेप और हम इसको कम करते हैं, देखते हैं कम होता है कि नहीं। देखिए अब ये स्टेप ही चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये एक ही स्टेप में काम करेगी। तो एक स्टेप में इसको काम कराने के लिए एक पॉइंट पर सप्लाई इन और दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आउट कराया जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ से लाइन इन होती है तो यहाँ से लाइन आउट होगी, तो यहाँ से हम एक वायर जोड़कर निकाल लेंगे। चलिए हम इसमें एक तार को जोड़ के निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्विच के अंदर हम इस वायर को डाल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जगह बना हुआ है। हम इसको इसी में डाल देते हैं, ये प्रॉपर फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा इसके अंदर जाके। तो देखिए ये यहाँ पर फिट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को आपस में चेक करते हैं क्या बीप की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। यानी कि जो हम वायर डाले हैं ये वायर सही पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, इसके दोनों पॉइंटों पर टच कराते हैं। यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप बीप की आवाज़ नहीं आ रही, ऑयल लिखा हुआ है। अब हम इसको एक पॉइंट घुमाते हैं। चलिए इसको हम प्लायर के द्वारा घुमा लेते हैं। देखिए एक पॉइंट हम घुमा दिए। जब हम इसको एक पॉइंट घुमा दिए अब हम चेक करते हैं क्या बीप की आवाज़ आ रही है या नहीं। देखिए इस टाइम में बीप की आवाज़ आ रही है, आप सुन भी सकते हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करें दिखा भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप
0 रीडिंग दिखा रहा है और साथ ही साथ बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये जो हमारा स्विच है एक पोजीशन में काम कर रहा है और इसी स्विच को हम स्विंग मोटर में जोड़ देंगे। तो चलिए हम इस स्विच को यहाँ पर रख लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी स्विच को भी टेस्ट करना सिखा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक स्विच हमारे पास और है। इस स्विच में 3 तरफ से वायर निकले, 1 2 3 और यहाँ पर 1 4, तो 4 वायर टोटल निकले हुए हैं। अब इसमें किस प्रकार से कनेक्शन करना हम आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए स्विच के चारों तरफ के वायर को हमने निकाल लिया है, सिर्फ एक वायर को हमने छोड़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन, यानी कि L लिखा हुआ है। अब हम इस L वाले पॉइंट से सभी पॉइंटों को बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए L वाले पॉइंट से हम 1 नंबर को चेक करते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 नंबर का पिन लिखा होगा, तो 1 नंबर के पिन को हम चेक करते हैं। ये हमारा 1 नंबर का पिन है। इस 1 नंबर के पिन पर हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, हम आपको सुना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है और 0 रीडिंग भी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अभी 1 नंबर पे सप्लाई जा रही है और किसी अन्य पिन पर नहीं जानी चाहिए। देखिए इस पिन पर नहीं आ रही है और इस पिन पर भी नहीं आ रही है, मतलब कि सिर्फ एक ही पिन पर सप्लाई जानी चाहिए और एक ही पिन पर सप्लाई जा भी रही है। अब हम क्या करते हैं, इस स्विच को थोड़ा सा आगे घुमा लेते हैं, दूसरे पॉइंट पर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच को घुमाने में प्रॉब्लम हो रही है हाथ से, तो हम इस नोब को लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए नोब को लगा लिए। अब हम 1 पॉइंट घुमा दिए इसको। जब हम इसको 1 पॉइंट घुमा दिए, अब किसी दूसरे पिन पर सप्लाई आनी चाहिए, यानी कि बीप की आवाज़ बजनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अभी इस पे नहीं बज रही है, 2 नंबर पे हो सकता है बजे। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का पिन है। देखिए अब यहाँ पर 2 नंबर की पिन पर बीप की आवाज़ बज रही है, आप सुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर पिन पर बीप की आवाज़ आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 नंबर का पिन है, इस 3 नंबर के पिन पर रखते, देखिए यहाँ पे अभी नहीं आएगी क्योंकि नोब को घुमाना पड़ेगा। तो चलिए हम नोब को एक बार घुमा लेते हैं। घुमा लिए, अब इसके बाद इसको चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर सप्लाई आ रही है, मतलब कि यह 3 खटके पर 3 पोजीशन में काम करेगी स्विच। तो इस प्रकार से इस स्विच को हमारे जो ब्लोअर फैन मोटर होगा 3 स्पीड वाला, उसमें जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्विच चेक हो गई। स्विच के चेक हो जाने के बाद अब देखिए एक हमारा स्विंग मोटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्विंग मोटर है। स्विंग मोटर को हम किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देकर भी चेक किया जा सकता है और सीरीज के द्वारा भी सप्लाई देकर चेक किया जा सकता है। सीरीज के द्वारा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर चेक करके आपको दिखा देते हैं सीरीज के द्वारा कैसे इसको चेक किया जाएगा। स्विंग मोटर के 2 वायर निकले हैं, एक वायर में सीरीज का एक तार, दूसरे वायर में सीरीज का दूसरा तार लगा दिया जाएगा और ये हमारा मोटर चेक हो जाएगा, यानी कि चलने लगे तो समझिए ये चेक हो गया। तो चलिए हम सीरीज के द्वारा इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सीरीज वायर है। सीरीज वायर में 2 तार निकले हैं, इन दोनों वायरों को जोड़ देना है इस स्विंग मोटर के दोनों वायरों में। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए एक वायर यहाँ पर जोड़ लेना है और दूसरा वायर इस प्रकार से इसमें जोड़ लेना है। यहाँ पर देखिए दोनों वायर इस प्रकार से जुड़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं सीरीज में और चला कर दिखाते हैं कि हमारा स्विंग मोटर चलता है कि नहीं। तो सीरीज बोर्ड में हम इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सीरीज बोर्ड में हम लगा दिए हैं इसको। अब हम आपको फ्रंट पैनल दिखाते हैं कि हमारा ग्रिल चल रहा है या नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। देखिए यहाँ पर ग्रिल हमारा चल रहा है, इस प्रकार से हमारा ग्रिल चलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा ग्रिल घूम रहा है। तो आई होप आपको ये हमारा जो स्विंग मोटर की टेस्टिंग है ये समझ में आई होगी। चलिए अब हम आगे के कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। सीरीज से इस तार को निकाल लेते हैं। सीरीज से हमने इस तार को निकाल लिया। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। अब यहाँ पर देखिए एक ही कंपोनेंट और हमारा बच जाता है, जो हमारा है ये मोटर, ब्लोअर फैन मोटर है। इसको चेक करना है। इससे 4 वायर टोटल निकले हैं। जब इससे 4 वायर टोटल निकलते हैं तो इसमें जो भी वायर होता है इसमें से 3 वायर स्पीड वाले वायर होते हैं और बाकी 1 वायर हमारा न्यूट्रल वाला वायर होता है। तो हम अभी पहचानना बताएंगे किस प्रकार से इसको पहचानना है, कौन सा वायर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वायर न्यूट्रल है, कौन सा वायर हाई है, कौन सा वायर मीडियम है, कौन सा वायर लो है। ये सारी जानकारी आपको डिटेल्स में अभी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये वायर एक्स्ट्रा है, इसको हम काट लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर इसको फेंक देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल 4 तार आपको दिख रहे होंगे। एक हमारा वाइट वाला और एक हमारा ब्लैक वाला, एक हमारा रेड वाला और साथ ही साथ एक हमारा ब्लू वाला वायर है। इन चारों वायरों में से पहचानना है कि न्यूट्रल कौन सा है और कौन से 3 वायर स्पीड वाले हैं। तो चलिए हम इसको पहचानना बताते हैं किस प्रकार से इसको पहचानना है। तो चलिए यहाँ पर हम 4 वायरों को टेस्ट कर लेते हैं। किस प्रकार से टेस्ट करना हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ पर देखिए 4 वायरों में से 1 वायर न्यूट्रल का होगा और बाकी के जो 3 वायर हैं वो स्पीड वाले तार होंगे।
किस प्रकार से इसको पहचानना है हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। इसमें से देखिए इन चारों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे। यहाँ पर किसी भी एक वायर को पहले पकड़ लेंगे, एक वायर को पकड़ने के बाद बाकी के 3 वायरों को चेक करेंगे। उन तीनों वायरों में से किसी पर भी अगर बीप की आवाज़ आ गई तो समझिए वो वाला न्यूट्रल वाला तार नहीं है। सबसे पहले हमको न्यूट्रल ही ढूंढना है, उसके बाद हाई मीडियम लो ढूंढा जाएगा। तो यहाँ पर चलिए एक वायर हमारे पास ये ब्लू वाला वायर है, इस ब्लू वाले वायर पर हम एक प्रोब लगा लेते हैं और बाकी के तीनों वायरों को हम बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 वायर यहाँ पर हमारे पास हैं, ब्लैक है, वाइट है और रेड है। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज पे सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करना है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करना है। अभी हमने ब्लू वाले पर एक वायर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का एक वायर ब्लू वाले वायर पर हमने रखा हुआ है। अब हम तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग कितनी आ रही है, 103 रीडिंग आ रही है। और रेड वाले पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर 132 रीडिंग आ रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है, यहाँ 120 रीडिंग आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 रीडिंग आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ब्लू वाले वायर पर रखने पर किसी पर भी बीप की आवाज़ नहीं आई। इसका मतलब जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये न्यूट्रल वाला वायर है। अब हम किसी अन्य वायर पर रख कर चेक करके दिखा देते हैं बीप की आवाज़ आती है या नहीं आती है। तो चलिए हम इस ब्लैक वाले वायर पर रखकर अन्य तीनों वायरों को बारी बारी चेक करते हैं। चलिए हम एक बार चेक करके दिखा देते हैं कि बीप की आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर बीप की आवाज़ आएगी तो समझिए ये वाला वायर न्यूट्रल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 वायर और बचे हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए व्हाइट वाले वायर को हमने जैसे ही चेक किया यहाँ पर बीप की आवाज़ आ गई। इसका मतलब कि ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है ये न्यूट्रल नहीं है, इसका काम खत्म। इसको हम नीचे रख देते हैं। अब हम एक बार रेड वाले को पकड़ लेते हैं और फिर बारी बारी से सभी वायरों को चेक करते हैं। रेड वाले को हमने लगा लिया, देखिए यहाँ पर रेड वाले को हमने पकड़ लिया। अब हम व्हाइट को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी बीप की आवाज़ आ गई, इसका मतलब जो हमारा रेड वाला वायर है ये भी न्यूट्रल नहीं है। अब हम व्हाइट वाले को लगा लेते हैं और व्हाइट वाले को लगाने के बाद अन्य वायरों को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए ब्लैक को चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ब्लैक वाले वायर पर बीप की आवाज़ आ गई, इसका मतलब व्हाइट वाला वायर भी न्यूट्रल नहीं है। तो इसका मतलब फाइनल क्या हो गया, फाइनल हमारा ये हो गया कि जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये न्यूट्रल वाला वायर है। बाकी की ये जो तीनों वायर हैं ये स्पीड वाले वायर हैं। अब इस स्पीड वाले वायर में से हाई मीडियम और लो क्या होता है इसको पहचानना है। देखिए हम एक प्रोब रख लेते हैं इसी न्यूट्रल वाले वायर पर, कॉमन वाले वायर पे। ये जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये कॉमन वाला वायर है, हमने अभी पहचाना इसको। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए एक प्रोब हमने इस पर लगा लिया है और बाकी के तीनों वायरों को बारी बारी चेक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हाई मीडियम लो क्या होता है, कौन से वायर हाई बोले जाएंगे, कौन से वायर मीडियम और कौन से वायर लो बोले जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी प्रोब हम ले लेते हैं। दूसरी प्रोब के द्वारा अन्य तारों को बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए ये जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, ब्लैक वाली लीड है, इससे हम चेक करते हैं। पहले हम ब्लैक को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक वाले वायर को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 102 रीडिंग आ रही है। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए वाइट वाले पर रीडिंग आ रही है 120, यहाँ पर आप देख सकते हैं 120 रीडिंग आ रही है। और रेड वाले पर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है 136। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जिस तार पर रीडिंग सबसे अधिक आ रही है वो वाला वायर लो वाला वायर होगा, उससे कम वाला मीडियम होगा और सबसे कम वाला हाई वाला वायर होगा। तो यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर चेक करके दिखाया कि कौन से वायर पर कितनी रीडिंग आ रही है। एक बार हम फिर और आपको दिखा देते हैं। सबसे कम रीडिंग वाला हाई होगा, उससे ज़्यादा वाला मीडियम होगा और सबसे ज़्यादा वाला लो होगा। तो चलिए हम यहाँ पर टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। पहले हम रेड को चेक करते हैं। देखिए रेड को हमने जैसे ही चेक किया यहाँ पर रीडिंग आ गई 136, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रीडिंग आ गई। सबसे ज़्यादा का मतलब ये हमारा वायर लो वाला वायर होगा। तो रेड वाला वायर हमारा लो होगा, वाइट वाला हमारा मीडियम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट वाले पर कितनी रीडिंग आ रही है, 120 रीडिंग आ रही है। तो ये हमारा मीडियम हो जाएगा। और सबसे कम रीडिंग आएगी ब्लैक वाले पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक वाले पर सबसे कम रीडिंग आ रही है 104। इसका मतलब ये हमारा हाई वाला वायर होगा। तो इस प्रकार से हम इसको पहचान लिए कि कौन सा वायर लो है, कौन सा वायर मीडियम है, कौन सा वायर हाई है। अब हमको कनेक्शन करना है, फिटिंग करना है। किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे, किस प्रकार से फिटिंग करेंगे, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ब्लू वाला वायर हमारा तो न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बाकी जो हमारे स्विच है, इसी स्विच में सभी वायरों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, किस प्रकार से जोड़ना है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्विच जो होती है पिन वाली होती है, इसको जब हम दबाते हैं इसके अंदर जगह बन जाती है, उसके अंदर वायर को हम डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा रेड वाला वायर है ये हमारा लो वाला वायर है, और जो हमारा वाइट वाला है ये मीडियम है, और जो हमारा ब्लैक वाला वायर है ये हमारा हाई वाला वायर है। तो इसमें से सबसे पहले करना क्या है, लो वाले वायर को 1 नंबर पे जोड़ना है। क्योंकि जब हम पहले खटके को घुमाते हैं तो हमारा फ़ैन जो होता है वो लो चलता है, उसके बाद जब हम घुमाते हैं तो तेज़ थोड़ा सा होता है, यानी कि मीडियम चलता है।
और जब सबसे तेज़ घुमा देते हैं यानी कि थर्ड वाले घुमा देते हैं तो हाई स्पीड में चलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रेड वाला वायर है इसको 1 नंबर में जोड़ना है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर वाला वायर कौन सा है हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 नंबर की पिन यहाँ पर है, इस 1 नंबर की पिन में ये वाला वायर जोड़ देना है। तो चलिए हम इस पिन को अंदर की तरफ दबाते हुए इसमें लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस पिन को अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये दब जाएगी और इसके बाद इसके अंदर जो हमारा वायर है ये लग जाएगा। तो चलिए हम इस वायर को यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला वायर हमारा लग चुका है, इस प्रकार से हमारा वायर लग जाएगा। वायर लग जाने के बाद ये हमारा लो स्पीड का वायर हो गया, 1 नंबर में लग गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर लिखा हुआ है। अब इसके बाद 2 नंबर का वायर, यानी कि 2 नंबर में कौन सा जोड़ना है, मीडियम वाला जोड़ना है। यहाँ पर देखिए जो हमारा व्हाइट वाला वायर है ये मीडियम वाला वायर है। तो व्हाइट वाले वायर को हम 2 नंबर में जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का पिन है, इस 2 नंबर के पिन में इस प्रकार से इसको लगा लेना है। तो 2 नंबर के पिन में हमारा व्हाइट वाला वायर जुड़ चुका है, यानी कि मीडियम स्पीड वाला हमारा जुड़ चुका है। अब हमारा हाई स्पीड वाला वायर 3 नंबर की पिन में जोड़ देना है। तो हाई स्पीड वाला वायर हमारा ब्लैक वाला वायर है, तो ब्लैक वाले वायर को हम 3 नंबर की पिन में जोड़ लेते हैं। देखिए 3 नंबर की पिन से एक वायर पहले से निकला है तो उसी में हम जोड़ लेते हैं ताकि ये हमारा प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप तीनों वायर जुड़ चुके हैं। एक हमारा लो वाला वायर 1 नंबर में, मीडियम वाला 2 नंबर में और हाई वाला 3 नंबर में जुड़ चुका है। और इस ब्लू वाले वायर से हम सप्लाई दे देंगे तो हम रोटरी स्विच के द्वारा तीनों स्पीड में मोटर को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाता है। अब देखिए जो हमारा स्विंग मोटर वाला स्विच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग मोटर वाला स्विच है, एक पॉइंट से इन, दूसरे पॉइंट से आउट करवाया जाएगा और स्विंग मोटर के दूसरे तार पर सप्लाई दे दी जाएगी। तो यहाँ पर स्विच का काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मोटर है, इस मोटर का ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर हमने खोल दिया था। इस कैपेसिटर को हम फिट कर लेते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि जो हमारा इस मोटर के लिए कैपेसिटर यूज होगा वो 4 MFD का है। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर को स्क्रू के माध्यम से इसमें टाइट कर लिया जाएगा, फिट कर लिया जाएगा। तो चलिए हम स्क्रू के माध्यम से, स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको टाइट कर लेते हैं, फिट कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ पर फिट हो चुका है। अब देखिए करना क्या है, जो हमारा वायर है, वायर को ऊपर लेकर जाना है और एडजस्ट करके लेकर जाना है, क्योंकि जब हमारा ब्लोअर फैन मोटर या फिर स्विंग या ग्रिल चलेगी तो हमारा जो वायर है इधर उधर फंसे ना। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा वायर है इसको हम एक साइड से लेकर जाएं और इसको व्यवस्थित तरीके से ऊपर लेकर जाएं ताकि स्विच का कनेक्शन बेहतर तरीके से हो सके। तो यहाँ पर देखिए सभी वायरों को प्रॉपर तरीके से ऊपर लेकर जाना है, एडजस्ट कर लेना है, देख लेना है कि किधर से वायर जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से वायर को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद टेप वगैरह लगा के इसको ऊपर तक लेकर जाना है। वायर को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ब्लोअर फैन और स्विंग मोटर जब चले तो वायर को डिस्टर्ब ना हो, वायर किसी भी प्रकार से इधर उधर लगे ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर को फिट कर लिए हैं हम टेप के द्वारा। अब देखिए क्या करना है, न्यूट्रल के वायर को एक ही में जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लोअर फैन मोटर का 3 तार स्पीड वाला है और ये जो ब्लू वाला वायर है ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है। तो न्यूट्रल वाले वायर को एक स्विंग मोटर के वायर में जोड़ देंगे और उसी में मेन लीड की सप्लाई को जोड़ देंगे ताकि हमारा जो न्यूट्रल का सप्लाई है ये दोनों ही उपकरणों में पहुंच सके। तो चलिए हम इस ब्लू वाले वायर को स्विंग मोटर के पीले वाले वायर में जोड़ देते हैं। स्विंग मोटर से 2 तार हैं, एक पीला वाला एक लाल वाला। तो पीले वाले वायर में हम जोड़ देते हैं और इसी पर हम न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे और जो हमारा लाल वाला वायर है, रेड वाला वायर है स्विंग मोटर का, उसको हम स्विच के द्वारा सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीला वाला वायर और जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये जोड़ लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी मेन लीड है, मेन लीड को पहले बॉडी में इंटर करवाते हैं प्रॉपर तरीके से। इंटर करवाने के बाद इसमें जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले एक हमको गट्ठी मार लेना होगा ताकि जब भी हमारा मेन लीड बाहर से खींचा जाए तो वो कनेक्शन को लेकर न निकले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक इस प्रकार से गट्ठी मार लेना है। गट्ठी मार लेने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है, ब्लैक वाला वायर है, इस तार को जोड़ लेना है जो हमने ज्वाइंट किया दोनों उपकरणों के तार को एक ही में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू वाला और जो येलो वाला तार है इसको हमने एक ही में ज्वाइंट किया था। इसी में हम मेन लीड का एक वायर जोड़ देंगे तो हमारी न्यूट्रल की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। न्यूट्रल के साथ तार जुड़ जाने के बाद इस पर प्रॉपर तरीके से हम टेप लगा लेंगे। टेपिंग कर लेने के बाद हमारे पास रिस्क नहीं बचेगा कि जो हमारा वायर है ये इधर उधर टच हो या फिर किसी फेस के वायर से टच हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर तरीके से टेपिंग कर लेना है। टेपिंग कर लेने के बाद अब देखिए क्या करना है। अब जो हमारा फेस वाला तार है, यानी कि जो हमारे फेस वाले तार है स्विंग मोटर के और जो हमारा ब्लोअर फैन मोटर का तार है, सभी में स्विचों में जोड़ दिया गया है।
स्विचों में जोड़ देने के बाद स्विच का जो पैनल है, इस पैनल में इस स्विचों को फिट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल में अपनी सुविधा अनुसार आप स्विचों में फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल में स्विचों को फिट किया जा रहा है। स्विचों को जब पैनल में फिट कर लिया जाएगा तो इसमें स्क्रू के द्वारा इसको टाइट कर दिया जाएगा, ताकि जब हम स्विच को नोब के द्वारा घुमाएं तो स्क्रू जो हमारी स्विच है वो इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल में स्विच को फिट किया जा रहा है। पैनल में स्विच को फिट कर लेने के बाद हम आपको ब्लोअर फैन मोटर को चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल में स्विच फिट हो चुकी है। अब हम इसके जो स्क्रू लगते हैं साइड में, स्क्रू को टाइट कर देते हैं ताकि हमारा स्विच बढ़िया तरीके से पैनल में फिट हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू के ड्राइवर के माध्यम से स्क्रू को टाइट कर दिया जा रहा है और सभी स्क्रूओं को इस प्रकार से टाइट कर लिया जाएगा। टाइट करने के बाद ये जो हमारा स्विच है ये पैनल में प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से इसको फिट कर लेना है और फिट कर लेने के बाद पैनल को इस बॉडी में सेट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर तरीके से हमारी दोनों स्विचें फिट हो चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमारा पैनल में स्विच फिट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी बॉडी है इस बॉडी में 2 स्क्रू लगेगा, इस साइड में और उस साइड में, दोनों साइड में एक स्क्रू लगेंगे। तो यहाँ पर स्विच को एडजस्ट करने के बाद हम स्क्रू को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्विच को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है, प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कोई वायर इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई वायर नीचे नहीं दबना चाहिए और जो स्विच का नोब है वो प्रॉपर तरीके से सामने की तरफ दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए स्विच को इस तरह से रख लेने के बाद इसके दोनों साइड में स्क्रू लगता है, उन स्क्रूओं को टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू को के द्वारा टाइट नहीं करेंगे तो जो स्विच का नोब है ये अंदर की तरफ चला जाएगा और हमारा प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच को यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू के द्वारा टाइट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में इस प्रकार से स्क्रू लगा लिया जाएगा और इसी प्रकार से दूसरे साइड में भी स्क्रू टाइट कर लिया जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर तरीके से फिटिंग हो जाएगी, बेहतर तरीके से फिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में स्क्रू को टाइट कर लिया गया है। अब देखिए दूसरे साइड में भी स्क्रू को टाइट कर लेंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टावर फैन है इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो थोड़ी होती हैं। इसमें बस स्विंग मोटर होता है और एक हमारा ब्लोअर फैन मोटर होता है 3 स्पीड वाला, बाकी और कुछ नहीं होता है। इन्हीं दोनों का कनेक्शन केवल करना है और वायरों को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये हमारा वायर किसी भी ब्लोअर फैन या फिर किसी भी स्विंग मोटर के ग्रिल से टकराए ना। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर स्विंग मोटर के दोनों स्विचों को, स्विंग मोटर का और ब्लोअर फैन के स्विचों को टाइट कर दिया गया है। अब क्या करते हैं, इसको बढ़िया तरीके से इसमें फिट कर लेते हैं, बॉडी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बॉडी में एडजस्ट कैसे होगा। इसके पहले यहाँ पर देखिए जो हमारा स्विंग मोटर का कनेक्शन है वो बचा हुआ है, फेस का कनेक्शन बचा हुआ है। तो चलिए हम इसके फेस के कनेक्शन को और स्विंग मोटर के स्विच को कनेक्शन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्विच का जो एक तार है वो बचा हुआ है और जो हमारा स्विंग मोटर के स्विच का दोनों तार है वो भी बचे हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, 2 तारों को जोड़ लेना है, यानी कि दोनों स्विचों के एक एक तार को एक ही में जोड़ लेना है और उसी में हम फेस की सप्लाई दे देंगे। फेस की सप्लाई दे देंगे तो जो हमारा स्विंग मोटर का एक वायर बचेगा उसको हम स्विंग मोटर के दूसरे वायर में जोड़ देंगे जो बचा हुआ है। और जो हमारा ब्लोअर फैन मोटर है उसका तो कनेक्शन पहले ही हो ही चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लू वाला वायर है, इस ब्लू वाले वायर में फेस की सप्लाई देना है और जो हमारा स्विंग मोटर का एक वायर है उसमें भी फेस की सप्लाई दे देना है। तो चलिए हम दोनों को एक ही में कनेक्ट करके फेस की सप्लाई मेन लीड के द्वारा दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्लू वाला वायर है ये ब्लोअर फैन मोटर का स्विच का वायर है और जो हमारा वाइट वाले दोनों वायर हैं ये हमारे स्विंग मोटर के दोनों वायर हैं। इसमें से किसी में फेस की सप्लाई इन और किसी में फेस की सप्लाई आउट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा वायर जो स्विंग मोटर का होगा और एक हमारा वायर जो ब्लोअर फैन मोटर के स्विच का होगा, उन दोनों को हम एक ही में कनेक्ट कर लेंगे। एक ही में कनेक्ट करने के बाद जो हमारी मेन लीड आ रही है, मेन लीड का एक वायर तो न्यूट्रल में जुड़ चुका है, दूसरे वायर को हम इसी स्विच के पॉइंट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन लीड का वायर है इसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद प्रॉपर तरीके से इसकी टेपिंग कर देंगे ताकि ये जो हमारा वायर है किसी भी स्विच से या फिर किसी भी वायर से टकराए ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जोड़ लिया गया है, मेन लीड में जोड़ लिया गया है ताकि ये जो सप्लाई है ये दोनों ही स्विचों में पहुँच जाए और प्रॉपर तरीके से स्विचों के द्वारा हम दोनों ही उपकरणों को ऑपरेट करा पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा कनेक्शन है ये पूरा कंप्लीट
कंप्लीट हो चुका है। अभी जो स्विंग मोटर का स्विच है उसका जो दूसरा वाला वायर है इसको स्विंग मोटर के दूसरे वायर में जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज़ की सप्लाई तो स्विच में जुड़ चुकी है। अब हम इस पर टेपिंग कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से टेप करने के बाद जो हमारा स्विंग मोटर का दूसरा वाला वायर है इसको हम स्विंग मोटर के दूसरे वायर में जोड़ लेंगे, क्योंकि एक वायर में तो न्यूट्रल की सप्लाई जुड़ ही चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से टेपिंग कर लेना है। वायर इधर उधर खिसकना नहीं चाहिए, स्विच से निकलना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा टेपिंग है वो हो जा रही है। टेपिंग हो जाने के बाद जो हमारा स्विंग मोटर का वायर बच रहा है, स्विंग मोटर का वायर अब जोड़ लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विंग मोटर का एक वायर बचा हुआ है नीचे और एक वायर इस स्विच का बचा हुआ है। तो इन दोनों वायरों को हम आपस में जोड़ लेंगे। स्विच का जो वायर है ये छोटा पड़ रहा है, इसके लिए हमको एक वायर और लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए एक वायर हम एक्स्ट्रा लगा के इसमें लाकर जोड़ लेंगे। तो चलिए हम एक वायर एक्स्ट्रा ला के इसमें लगा के जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक वायर हम छील लेते हैं और छीलने के बाद यहाँ पर जो स्विच है, स्विच का जो वायर छूटा हुआ है, छोटा है, उस वायर में जोड़ना है और जो स्विंग मोटर का वायर है वो नीचे है, उसको वहाँ पर ले जाके जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर हमने ले लिया है। अब स्विंग मोटर के स्विच का जो वायर है वो छोटा पड़ रहा था, तो हम इसमें इसको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इस पर टेपिंग कर देंगे और टेपिंग करने के बाद इसका जो दूसरा छोर है इस वायर का, इसको ले जाकर स्विंग मोटर के दूसरे तार में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को इस प्रकार से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इस पर प्रॉपर टेपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर टेपिंग कर दी जाएगी। टेपिंग इसलिए करते हैं कि कहीं भी वायर इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, किसी भी चीज़ से टच ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर टेपिंग कर लेना है। टेपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। टेपिंग करने से दो चीज़ें मजबूत होती हैं। पहला तो हमारा जो कनेक्शन है वो इधर उधर टच नहीं होता है। दूसरी बात, टेपिंग करने के बाद जो हमारा कनेक्शन लूज भी रहता है तो वो प्रॉपर तरीके से टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो स्विंग मोटर का स्विच है ये यहाँ पर जुड़ चुका है। अब देखिए हम इसके दूसरे छोर पे जोड़ देंगे जो हमारा स्विंग मोटर का दूसरा वाला वायर है, ताकि फेज़ की सप्लाई स्विच के माध्यम से स्विंग मोटर में पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को यहाँ पर जोड़ लिया जाएगा और जोड़ने के बाद इसकी भी टेपिंग कर देंगे। और टेपिंग करने के बाद हम आपको इस मोटर को चला कर दिखाएंगे, इस टावर फैन को चला कर दिखाएंगे कि हमारा जो टावर फैन है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वायर बिखरे हुए पड़े हैं। तो इन वायरों को क्या करेंगे, एक ही में इकट्ठा करके हम टेपिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ही में वायर को इकट्ठा करके हम टेपिंग कर देंगे, ताकि ये जो वायर बिखरे हुए हैं ये ग्रिल से या फिर ब्लोअर फैन से टकराए ना, टच ना हो। अगर ये ब्लोअर फैन से टकराएगा, टच होगा तो वायर हमारा टूटने का डर है, कनेक्शन हमारा छूटने के डर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेपिंग करने के बाद इसमें बढ़िया तरीके से वायरों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। एडजस्ट करने के बाद इसकी फिटिंग कर दी जाएगी और फिटिंग करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा टावर फैन वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए ये फिटिंग हो चुकी है, सभी वायर लग चुके हैं। प्रॉपर तरीके से हमारा जो वायर है ये ऊपर की तरफ पहुँच गया है। अब हम इस मेन लीड के वायर को बाहर की तरफ खींच लेते हैं ताकि ये गट्ठी के पास पहुँच जाए। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से फिटिंग कर लेना है। अब सभी स्क्रू को टाइट कर लेना है, बॉडी को फिट कर लेना है। बॉडी को फिट करने के बाद हम आपको यहाँ पर दिखाएँगे, चला कर दिखाएँगे कि हमारा जो फैन मोटर है ये चल रहा है कि नहीं, ग्रिल चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसकी फिटिंग कर ली जाएगी। और फिटिंग करने के बाद अब हम इस टावर फैन को चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टावर फैन को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। अभी देखिए जो स्विच है, स्विच को लगाना है तो स्विच के नोब को केवल लगाना है, स्विच का कनेक्शन तो अंदर से हो ही चुका है। तो यहाँ पर देखिए स्विच के नोब को इस प्रकार से लगा लेना है। तो एक स्विच का नोब लग चुका है, दूसरी स्विच का भी नोब लगा लेना है और लगाने के बाद हम आपको इस टावर फैन को चलाकर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्विच का नोब इस प्रकार से लग जाता है, प्रॉपर तरीके से लग जाता है, घाट देख के लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रकार से दोनों ही स्विचें लग जाती हैं। और दोनों ही स्विचों के लग जाने के बाद अब हम इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। टेस्टिंग कैसे की जाएगी, तो इसको हम पहले बोर्ड में लगा देंगे, मेन बोर्ड जो हमारा होगा उसी में लगा देंगे और मेन बोर्ड में लगाने के बाद स्विचों के द्वारा ऑपरेट करके इसको दिखाएंगे। तो चलिए हम जो मेन लीड है हमारी, मेन लीड को हम लगा लेते हैं पावर प्लग में। तो यहाँ पर देखिए मेन लीड को पावर प्लग में लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारा ब्लोअर फैन मोटर चल रहा है, प्रॉपर तरीके से चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पन्नी हम लिए आपको दिखाने के लिए
कि ये हमारा हवा दे रहा है कि नहीं, उड़ रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से हमारा ब्लोअर फैन चल रहा है, और जो हमारी ग्रिल है अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रिल भी हमारी घूम रही है। तो इस प्रकार से तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।